हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए डेली यहाँ पे जो डेली इन्फॉर्मेशंस हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कोई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशंस होती है, हम सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी नई करंट में आई हुई वैकेंसी है, कोई जॉब रिक्रूटमेंट है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, सभी प्रकार की जॉब की नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देते हैं कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। और यहाँ पे आपको हम जो नोटिफिकेशन है, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहता है जो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमने ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्या नोटिफिकेशन आई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, यानी NCERT की तरफ से यहाँ पे एक एडवर्टिजमेंट आई हुई है। देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट आई हुई है फ्रेंड्स। देखिए, NCERT न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट NCERT विल कंडक्ट अ वॉक इन इंटरव्यू टू रिक्रूट वेरियस प्रोजेक्ट स्टाफ प्योरली एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अंडर डिफरेंट PAB एंड PSC अप्रूव्ड प्रोग्राम्स, ठीक है, फॉर द ईयर 2024-25। The tenure of engagement of the project staff will be up to 31st March 2025 from the date of joining, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपको लिया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा, सब कुछ हमें बताया गया है। देखते हैं हम लोग एक एक करके सबको, ठीक है। टाइटल ऑफ प्रोग्राम निष्ठा, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है उसका नाम है निष्ठा। इसमें क्या कंसोलिडेटेड है वो देखते हैं। एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, FLN मास्टर ट्रेनर्स ऑफ ECEE, ECCE एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, पोस्ट की संख्या है 1 और आपके जो पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है वो 31,000 होने वाली है। हाँ, बशर्ते आपके पास नेट या PhD होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिनके पास नेट और PhD है उनके लिए यह 31,000 मिलेगा पर मंथ। और जिन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाइड किया है, जिन्होंने नेट क्वालिफाइड नहीं किया है उनके लिए 29,000, ठीक है। नेट क्वालिफाइड वालों के लिए यहाँ पे 31,000 एंड जो नेट क्वालिफाइड नहीं किए हुए उनके लिए 29,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55 मार्क्स ऑफ जनरल एंड 50 इन केस ऑफ SC ST PH, ठीक है। मतलब जनरल्स के लिए यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स होने चाहिए और 50% होंगे ST SC और PH कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, डाटा प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। और इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 20 जून है फ्रेंड्स, ठीक है, 20 जून 2024 को रखा गया है। आगे देखिए, अगला पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का और इसका जो पोस्ट की संख्या है वो भी 1 है और आपका पर मंथ आपका सैलरी होने वाले 29,000, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना चाहिए इन मैनेजिंग प्रोग्राम एक्टिविटी एंड फंड्स पे, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए वो है गुड नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ग्राफ्टिंग, लेटर इन इंग्लिश एंड हिंदी, नॉलेज ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और इसका जो आपका इंटरव्यू को डेट है वो है 21 जून, ठीक है, 2024 में ही 21 जून, ठीक है। और एज यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स नॉट मोर देन 55 ईयर्स, ठीक है। आपकी एज जो है 55 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, अगला पोस्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट का, ठीक है। और इसमें भी एक पोस्ट है और इसमें भी सैलरी आपको मिलने वाला है 29,000 रुपये पर मंथ। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आपको पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और ड्राफ्टिंग, लेटर इंग्लिश हिंदी में आपके पास आना चाहिए और गवर्नमेंट गुड नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स विथ
रिगार्ड टू फाइनेंस, ठीक है। और इसकी भी डेट है 21 जून को इंटरव्यू की डेट है इसकी, और इसमें भी एज आपका 45 ईयर से ज़्यादा नहीं रखा गया है, ठीक है। अगला पोस्ट यहाँ पे देखिए सर्वे एसोसिएट, इसमें 2 पोस्ट है फ्रेंड्स, और सैलरी है इसमें 35,000 पर मंथ। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, स्टैटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एजुकेशन रेलेवेंट सब्जेक्ट एरियाज विथ एटलीस्ट 55%, ठीक है। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, डेवलपमेंट, कंडक्टिंग सर्वे, मॉनिटरिंग सर्वे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और पीएचडी या नेट आपके पास होना चाहिए इसमें, प्लस आपको डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में आपको नॉलेज होना चाहिए काम करने का। और इसकी जो एज लिमिट है 45 ईयर्स रखा गया है। आगे देखते हैं, और अगला टाइटल जो है प्रोग्राम का वो है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ एज अ फॉलो अप टू एनईपी 2022, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या क्या पोस्ट आए हुए हैं देखिए, इसके लिए एक पोस्ट आया हुआ है देखिए, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, इसमें आपके 4 पद हैं, ठीक है। और जिन्होंने नेट और पीएचडी किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे 31,000 पर मंथ, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए वही 29,000, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55%, और एसटी एससी के लिए यहाँ पे 50%, ठीक है। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और इसका जो इंटरव्यू का डेट है फ्रेंड्स वो है 20 जून को 2024, 20 जून, ठीक है। और एज यहाँ पे रखा गया है 40 ईयर्स, ठीक है। अगला देखिए अकाउंटेंट का पद है, इसमें भी एक ही पद है फ्रेंड्स, और सैलरी है आपकी 29,000 पर मंथ। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंट्स में, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और इंटरव्यू का डेट है वो 21 जून को है, और एज रखा गया है आपका 45 ईयर्स, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला पद है यहाँ पे ऑफिसर असिस्टेंट का, इसके 3 पद हैं, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे आपका 25,000 पर मंथ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और आपको इन सॉफ्टवेयर्स में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए जैसे एमएस एक्सेल, फॉक्स प्रो, इक्वेशन एडिटर, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, इन डिज़ाइन, एमएस वर्ड, इन सब में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। और गुड इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एज लिमिटेड जो रखा गया है आपका 45 ईयर्स है, और 21 जून 2024 को इसका भी इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रोग्राम है, टाइटल ऑफ प्रोग्राम देख लीजिए, अपडेटिंग करिकुलम सिलेबाई एंड टेक्सचुअल मटेरियल्स डेवलपमेंट एज अ फॉलो अप ऑफ एनसीएफ एफएस 2022 एंड एनसीएफ एससी 2023, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या कितने पद आए हुए हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का एक पद आया हुआ है, और वही आपका नेट और पीएचडी वालों को 31,000 मिलने वाला है पर मंथ, और जिनके पास नेट पीएचडी नहीं है उनको 29,000, ठीक है। और जो आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने किया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसके लिए मतलब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सभी में नहीं होना, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने किया होगा तो। और इसमें 55 मार्क्स आपके होने चाहिए इन केस जनरल के लिए, और इनकेस आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशंस जो है आपके पास एमएस ऑफिस, डाटा प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स में आपकी जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर वर्क्स में, ठीक है। और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एज यहाँ पे दिया हुआ है 40 ईयर्स से कम, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें है 20 जून आपका है इंटरव्यू का डेट, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके कुछ पदों के लिए यहाँ पे आई हुई है रिक्रूटमेंट एनसीईआरटी की दिल्ली की तरफ से, और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, खासकर जिन्होंने पीएचडी और नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है रिसर्च से जुड़ने का, एक्सपीरियंस लेने का, और सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे आपको। और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए इंटरव्यू का डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो सुबह 9:30 बजे 11:30 बजे तक होगा, ठीक है, इंटरव्यू के जब आप जाएंगे तो। और अगर आपको इससे अधिक और जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन को तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके भी इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए,
जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, देखिए कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन जॉब शुड ब्रिंग देयर एप्लीकेशन एंडोर्स्ड बाय द एम्प्लॉई और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी जो ये देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए यहाँ पे आपका वो भी दिया हुआ है, आपका जो फॉर्म है इसको आपको फिलअप करना है, वो फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये एड्रेस ऊपर दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस पते पर आपको उसको भेजना है और इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है आपको फ्रेंड्स, कुछ भी यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो इस प्रकार से दिल्ली एनसीईआरटी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है उसकी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं और नहीं भी हैं तो जिन्होंने पीएचडी और नेट क्वालिफाई किया हुआ उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स क्लास को। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए नोटिफिकेशन के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।